जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कल वृक्ष ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग अपना करेंट अफेयर्स का जो सीरीज चालू किए हैं उसी में आज हम लोग पढ़ेंगे सांसद, जो राज्यसभा के अभी जो सांसद हुए हैं नियुक्त, उसके बारे में हम पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ के लिए। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से अभी दो लोग नए जो है छत्तीसगढ़ से नवनिर्वाचित हुए हैं। एक है आपका केटी तुलसी और दूसरा है आपके फूलो देवी नेताम जी। ठीक है, तो वैसे थोड़ा सा अपन देख लेते हैं छत्तीसगढ़ में सांसदों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होगा कुल छत्तीसगढ़ में जो सांसद है राज्यसभा के, उनकी संख्या टोटल 5 है। कितना है? 5, जिसमें आपको नाम भी पता करके रखना है क्योंकि ये नया चर्चित मुद्दा है। और कल ही बुधवार को राज्यसभा में 45 नवनिर्वाचित सांसदों को, जो हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष हैं, स्पीकर हैं, जिनका नाम राज्यसभा के सभापति जिसको बोलते हैं वेंकैया नायडू जी ने उनको शपथ दिलाया है। तो छत्तीसगढ़ के 2 हैं। तो वो दोनों कौन कौन हैं? तो आपको देखो पांचों याद रखना है। सबसे पहले तो कोड में याद रखो, देखो तुलसी में अगर फूल हम लोग रोज चढ़ाएंगे, तुलसी में फूल अगर रोज चढ़ाएंगे तो राम जी का या राम भगवान का छाया मिलेगा। एक बार में याद हो जाएगा। तुलसी में फूल अगर रोज चढ़ाएंगे तो राम जी का छाया मिलेगा, राम भगवान का छाया मिलेगा। तुलसी से होगा के टी तुलसी। एक ये है जो अभी नए राज्यसभा सांसद बने छत्तीसगढ़ से, और दूसरा है फूलो देवी नेताम, बस्तर तरफ की है। ये दोनों नए हैं, अभी 2020 वाले हैं, 2020। ठीक है, रोज से आप लोग को पता होगा नाम, सरोज पांडे जी। ठीक है, राम, तो राम विचार नेताम, छाया वर्मा। ये हो गए 5। ट्रिक क्या रहेगा? तुलसी में फूल अगर रोज चढ़ाओगे तो राम भगवान का छाया मिलेगा। तुलसी में फूल रोज चढ़ाएंगे तो राम भगवान का छाया मिलेगा। ये जो केटी तुलसी और फूलो देवी नेताम है, किनके स्थान में आए हैं? तो देखोगे तो जिनका भी कार्यकाल समाप्त हुआ है, एक है अपने शॉर्ट में नाम लिख देता हूं, जुदेव, रणविजय सिंह जुदेव है ना, तो जुदेव। और दूसरे हैं अपने बोरा, मोतीलाल ओरा। ठीक है, इन लोगों का जो है कार्यकाल अभी समाप्त हुआ, इसलिए दोनों जो है कांग्रेस के हैं। कहाँ के नेता? कांग्रेस के नेता हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से इन लोग चुने गए हैं। ठीक है, केटी तुलसी, फूलो देवी नेताम। और देख लो सरोज पांडे का जो कार्यकाल है 2024 में खत्म होगा। नेताम जी का कार्यकाल 22 में, ऐसे करके 22 में इन लोग का खत्म होता है। 6 वर्ष का रहता है कार्यकाल। आपको सबको को पता होगा राज्यसभा के जो सांसद है उनका कार्यकाल कितने दिन के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सांसदों की सीट कितनी है? 5, और ये पांचों नाम हैं। ये दोनों नए हैं। ट्रिक में याद रखना है तो ये ट्रिक रहेगा, अगर ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, है ना। रणविजय सिंह जुदेव और मोतीलाल ओरा के जगह में इन दोनों कोई का भी नया नियुक्ति हुआ है। चलिए इनके बारे में समझते हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ही लेटेस्ट मुद्दा है। और केटी तुलसी और फूलो देवी नेताम दोनों अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व है, और हो सकते हैं इनसे क्वेश्चन भी आ जाए। और छाया वर्मा को भी लेकर समझते हैं, क्योंकि तीनों करेंट का मुद्दा है। ये तो पहले से ही हैं दोनों। ये कांग्रेस के हैं। 3 जो है इसमें देख लो, इसमें 3 कांग्रेस के हैं सांसद और 2 भाजपा, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं।
तीन कौन कौन कांग्रेस के थे? तुलसी, फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा। और ये सरोज पांडे और राम विचार नेताम, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी के। तो ये 5 अपने हो गए। अब अपन समझते हैं केटी तुलसी, फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा अभी करंट में कैसे चर्चित मुद्दे हैं और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो आइए देखते हैं केटी तुलसी और फूलोदेवी नेताम जो अभी नए नियुक्त हुए हैं, और ये निर्विरोध है। अभी इन लोग निर्विरोध है। निर्विरोध को समझने के लिए देखो, भाजपा के पास अभी जो है 14 सीट है विधानसभा में, और कांग्रेस के पास है टोटल 69। तो बहुमत दिख रहा है किसका? बहुमत कांग्रेस का। तो भाजपा जो पार्टी है अपना प्रतिनिधि जो है चुनाव में उतारिच नहीं है, तो इन लोग निर्विरोध जीते हैं। निर्विरोध कैसे निर्वाचन हुआ है? तो निर्विरोध, क्योंकि 14 और 69 में भाजपा टिकेगा नहीं इसमें, है ना भाई। चलिए आगे देखते हैं। इसमें पहले अपन देख लेते हैं केटी तुलसी के बारे में, उसके बाद जानेंगे हम लोग आपका फूलोदेवी नेताम और छाया वर्मा। तो जो केटी तुलसी है, केटी तुलसी, इनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसको ध्यान से सुनिए, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, ठीक है, कुछ भी बना के पूछ सकता है। थोड़ा सा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जन्म, इनका जन्म 1947 1947 में होशियारपुर में हुआ है। होशियारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब। 73 वर्षीय हैं ये। कितने साल के हैं? 73 साल के हैं केटी तुलसी जी। जन्म 1947 में होशियारपुर पंजाब में हुआ है इनका। और इनके बारे में अगर जानेंगे तो इन्होंने, केटी तुलसी ने 10 वर्ष से अधिक, 10 वर्षों से भी ज़्यादा या अधिक, 10 वर्षों से भी ज़्यादा इन्होंने भारत सरकार के लिए सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिनिधित्व किए हैं। ठीक है, मतलब ये वरिष्ठ अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय के। ये क्या है? वरिष्ठ अधिवक्ता। अधिवक्ता कहाँ के? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता है। और ये 1990 में, केटी तुलसी के बारे में और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, 1990 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल 1990 में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर ये रहे हैं। ठीक है, मतलब पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है केटी तुलसी 1990 में। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात इनसे संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आपको जानना है, ये पहले भी राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं। 2014 में भी ये राज्यसभा सांसद नामित हुए हैं, याद रखिएगा। 2014 में भी ये राज्यसभा के जो सांसद है ये नामित हो चुके हैं, ध्यान रखिएगा। 2014 में, तो 2014 में कब? तो 2014 में फरवरी, याद रखना, फरवरी 2014 में यूपीए की सरकार थी। मोदी सरकार तो मई में आई थी 2014 में, तो फरवरी 2014 में पहले भी ये राज्यसभा सांसद के लिए नामित हो चुके हैं केटी तुलसी। मान लो क्वेश्चन बना के पूछ दे एग्जाम में कि केटी तुलसी और कब राज्यसभा सांसद थे, या इनमें से कौन सा राज्यसभा सांसद पहले भी रह चुके हैं यूपीए सरकार में, तो याद रखना केटी तुलसी। ठीक है, मतलब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, ये होशियारपुर पंजाब में इनका जन्म हुआ है।
10 वर्षों से भी ज़्यादा भारत सरकार का सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में प्रतिनिधित्व किए हैं और पूर्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के पद पर थे 1990 में, और अभी वरिष्ठ अधिवक्ता है उच्चतम न्यायालय में, ठीक है, और वरिष्ठ वकील के रूप में अपना कार्य अभी भी ये जारी रखे हुए हैं और हाल ही में अभी इनको राज्यसभा का सांसद चुना गया है और 2014 में भी ये पहले राज्यसभा के सांसद थे। क्लियर? अब देख लेते हैं फूलोदेवी नेताम के बारे में। देखो, फूलोदेवी नेताम हमारी छत्तीसगढ़ की वरिष्ठ आदिवासी नेता हैं। बस्तर संभाग में देखोगे, बस्तर संभाग से पहली बार कोई नेता राज्यसभा के लिए चुना गया है। चलिए देखते हैं इसमें फूलोदेवी नेताम। फूलोदेवी नेताम याद इसको जल्दी रखना है। तो देखो, फूलोदेवी नेताम फूलों की घाटी के क्षेत्र से है। फूलों की घाटी यानी कि भारत का फूलों की घाटी नहीं बोल रहा हूं, बस्तर की फूलों की घाटी किसे कहते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा इसको। बस्तर की फूलों की घाटी केसकाल को कहा जाता है। उसी क्षेत्र से विधायक भी रह चुकी है। तो इनके बारे में थोड़ा परिचय देखते हैं। इनका जो जन्म है ये 1972 में हुआ। जन्म कब हुआ? 1972 में हुआ। इनका राजनीतिक सफर देखा जाए, राजनीतिक सफर तो बहुत ही उतार चढ़ाव भरा रहा। कैसे? तो समझते हैं। देखो, 1993-94 में 1993-94 में मात्र 22 वर्ष की उम्र में फरस गांव, बस्तर क्षेत्र में है, फरस गांव से पहली बार जनपद अध्यक्ष चुनी गई। मतलब मात्र 22 वर्ष की आयु में ही जो फूलोदेवी नेताम है, फरस गांव की जनपद अध्यक्ष चुन ली गई थी। उसके बाद देखो, ये तो हो गया पहला। दूसरा इनका अचीवमेंट, जस्ट 1998 में थोड़े समय बाद केसकाल से विधायक बनी। केसकाल से क्या बनी है? विधायक। तो पहले विधानसभा में सदस्य भी रह चुकी है पूर्व विधायक फूलोदेवी नेताम। और कहाँ की विधायक है? केसकाल की। हो सकता है इसको मिलाने में दे दे कूट में क्वेश्चन, तो ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद देखो, और 2005 में फिर 2005 में ये जो है बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है। जिला पंचायत अध्यक्ष मतलब जनपद पंचायत की अध्यक्ष भी रह चुकी है, जिला पंचायत की भी अध्यक्ष रह चुकी है और विधायक भी रह चुकी है। बच रहा है एक और चुनाव, बस लड़ लेती। सांसद का भी चुनाव लड़ी। सांसद का भी चुनाव लड़ी है। 2009 में लड़ी, 2014 में लड़ी, लेकिन दोनों बार हार गई। कांकेर सीट से लड़ी है, कांकेर से लोकसभा के लिए, लोकसभा सांसद, लेकिन हार का सामना, हार गई है। अब हारा हुआ को याद नहीं रखना है आपको, लेकिन किसको याद रखना है? पहली बार जनपद पंचायत अध्यक्ष बनी है, ठीक है। फिर उसके बाद केसकाल से विधायक भी थी। 2005 में बस्तर जिला पंचायत अध्यक्ष भी बनी है। कांकेर से 9 और 14 में भी ये चुनाव लड़ी है, लेकिन ये हार गई है। इसके अलावा फूलोदेवी नेताम, ये केसकाल को बस्तर की फूलों की घाटी कहते हैं। फूलों की घाटी याद रखना। वरिष्ठ आदिवासी नेता, ठीक है। और बस्तर संभाग की पहली नेता जो राज्यसभा के लिए नामित या चुनी गई है, नामित नहीं चुनी गई है, ठीक है। तो फूलोदेवी नेताम के बारे में कम से कम आप इतना जानिए जरूर, ठीक है। ये सब आपको हो सकता है अभी आगामी एग्जाम एसीएफ में और कुछ भी एग्जाम होता है तो एकदम चर्चित है। और कल ही बुधवार को 45 जो है राज्यसभा सांसद जो है शपथ लिए हैं, उनमें अपने छत्तीसगढ़ के 2 है, तुलसी और नेताम, याद रखिएगा,
ठीक है, ठीक। इसके बाद हम छाया वर्मा के बारे में भी देख लेते हैं, फिर अपना ये कंप्लीट हो जाएगा। और तीनों जो मैं बता रहा हूं अभी हमारे कांग्रेस सरकार के तीनों दिग्गज नेता हैं, अभी समझ लो। तो तीनों के बारे में हो सकता है मिलाने के लिए क्वेश्चन कुछ न कुछ आ जाए, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा डीप में बता दे रहा हूं। छाया वर्मा, अभी इसको एक पुरस्कार मिला है जो चर्चे में है, संसद रत्न पुरस्कार। संसद ना, याद रखना, संसद, सांसद रत्न नहीं, सांसद तो ये है। टोटल 10 लोगों को मिला, 10 सांसदों को मिला, जिसमें 8 लोकसभा के थे और 2 राज्यसभा। तो ये 2 में एक हमारी छाया वर्मा, ठीक है। ये जो संसद रत्न पुरस्कार है ये कौन देता है, तो एक संस्था है चेन्नई का, इनके द्वारा दिया जाता है, चेन्नई। इसका नाम है प्राइम पॉइंट फाउंडेशन, प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसका सुझाव जो है, सुझाव 2010 में इसका सुझाव, इस सांसद रत्न पुरस्कार, संसद रत्न पुरस्कार देने का सुझाव 2010 में हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया। अब्दुल कलाम का सुझाव है, याद रखिएगा। ये इन्हीं के सुझाव पर यह पुरस्कार जो है प्रारंभ किया गया, जो अभी छाया वर्मा को दिया गया है। और छाया वर्मा जो है छत्तीसगढ़ की एक महिला राज्यसभा की सांसद है। ओके, तो आशा करता हूँ राज्यसभा सांसद आप लोग को समझ आ गया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।